जय सिया राम मित्रों। प्रतिवर्ष पितृपक्ष का शुभारंभ भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक होता है। यानी पितरों की प्रसन्नता के लिए 16 दिन का श्राद्ध का विधान है। वैसे तो शास्त्र कहते हैं कि 16वें दिन श्राद्ध करना चाहिए। प्रत्येक दिन सबको पार्वण श्राद्ध करना चाहिए, अपने पितरों की संतुष्टि के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, धन सम्मान यश कीर्ति वंश वृद्धि आदि सभी चीज़ों के लिए 16 दिन तक सभी को श्राद्ध करना चाहिए। पितरों की प्रसन्नता के लिए प्रत्येक दिवस श्राद्ध ना हो सके तो विशेष रूप से अपने पिता की मृत्यु तिथि पर सभी को पार्वण श्राद्ध करना ही चाहिए। पितृपक्ष में पितरों को प्रसन्न करने के लिए उनकी मृत्यु तिथि के दिन तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। लेकिन हमारी दिवंगत सधवा माताओं के लिए पितृपक्ष की 9वीं तिथि को श्राद्ध किया जाता है। यह तिथि माता और परिवार की विवाहित महिलाओं के श्राद्ध के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है। यह तिथि मातृनवमी भी कहलाती है। कुछ स्थानों पर इसे सधवा नवमी या विधवा नवमी भी कहा जाता है। 9वीं तिथि का श्राद्ध मूल रूप से माता के निमित्त किया जाता है। यह मातृनवमी अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि को होता है। इस 9वीं तिथि में श्राद्ध का बहुत ही महत्व है। इस वर्ष 9वीं तिथि 19 सितंबर दिन सोमवार को पड़ रही है। मातृनवमी का तात्पर्य है कि इस दिन हमारी दिवंगत माताओं, बेटियों, बहुओं, दादी, नानी या जितनी भी हमारी सधवा माताएं जो दिवंगत हो चुकी हैं, उस दिन 9वीं के दिन उनका श्राद्ध किया जाता है। वैसे तो शास्त्रों में महिलाओं का श्राद्ध करने का कोई विधान नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी हम अपनी माताओं की संतुष्टि के लिए और अपने मन की संतुष्टि के लिए उनका श्राद्ध करते हैं। सधवा माताओं के लिए शास्त्रों में अन्वष्टका श्राद्ध और अष्टका श्राद्ध का विधान बताया गया है। जो श्राद्ध नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, उन सभी को अपनी सधवा माताओं के लिए मातृनवमी के दिन ब्राह्मण भोजन अवश्य कराना चाहिए। यह मातृनवमी समस्त माताओं के लिए समर्पित है, समस्त मातृशक्ति के लिए समर्पित है। हमारे हिंदू धर्म में जब किसी सुहागन स्त्री का निधन होता है तो कहते हैं कि उनके लिए श्राद्ध की आवश्यकता नहीं है। विशेष रूप से अन्वष्टका श्राद्ध और अष्टका श्राद्ध ही बताया गया है। मातृनवमी के दिन अपनी समस्त सधवा महिलाओं का पिंडदान, जलदान और तर्पण आदि किया जाता है। शास्त्रों में विधान ना होते हुए भी इन माताओं का श्राद्ध करने का सिर्फ उद्देश्य ये होता है कि हम उनकी संतुष्टि और उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं, क्योंकि जिन माँ ने हमें जन्म दिया है, हमें 9 माह तक अपने गर्भ में रखा, इतने दुख दर्द झेले, स्तनपान करा के, जो हमें पालन पोषण करके इतना बड़ा किया, दुख सहते हुए भी अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाली माँ इस संसार में सबसे ज़्यादा सम्मानित और महत्वपूर्ण होती है एक बच्चे के लिए। एक माँ के त्याग का वर्णन हम शब्दों में नहीं कर सकते। एक माँ खुद भले ही भूखी सो जाए, लेकिन अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं रखती। वह एक शिक्षक से लेके एक पालक तक की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
इसलिए हमें अपनी माँ का सदैव सम्मान करना चाहिए जब तक वह जीवित है, और मरणोपरांत भी हमें उनके प्रति उनका श्राद्ध करके उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करनी चाहिए। मातृत्व बंधन वह बंधन है जिसकी व्याख्या शब्दों में नहीं की जा सकती। इसलिए माँ का श्राद्ध करके उनको संतुष्ट करके हमें उन्हें इस बंधन से मुक्त करना चाहिए। मातृनवमी के दिन पुत्र और पुत्रवधू को चाहिए कि वो द्वार पर धुलाई करके, लेपन करके, अर्थात वहाँ साफ सुथरा करके, और उसके बाद वहाँ पर जल चढ़ाएं और वहाँ काला तिल और सफ़ेद पुष्प अर्पण करें और अपने दिवंगत सधवा महिला पितरों का आवाहन करें। इसके पश्चात सात्विक भोजन बनाएं, बहुत ही शुद्ध तरीके से बिल्कुल सात्विक भोजन बनाएं और ब्राह्मण पुरुष और एक स्त्री दोनों को भोजन कराएं। ब्राह्मणों को भोजन कराने से पहले भोजन का एक अंश कौवे के लिए, एक अंश गाय के लिए और एक अंश कुत्ते के लिए अवश्य निकालें। वैसे तो 16 दिन पितृपक्ष में इन सब के लिए अंश निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पितृपक्ष के प्रत्येक दिवस सुबह स्वयं भोजन करने के पहले इन तीनों का अंश निकालकर ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। लेकिन यदि संभव नहीं है तो मातृनवमी के दिन अवश्य निकालें। ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद जो भी आपकी सामर्थ्य है उस हिसाब से आप ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर, उन्हें वस्त्र इत्यादि देकर उनके पैर छुएं, आशीर्वाद लें और अपने पितरों को याद करते हुए उनको विदा करें। ये तो रही मातृनवमी में की जाने वाली साधारण विधियाँ। करने को तो बहुत सारी विधियाँ हैं, लेकिन जितना सामर्थ्य हो, जितना हम कर सकें उतना तो हमें अवश्य ही करना चाहिए अपनी माँ के लिए, अपनी महिला सधवा पितरों के लिए। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपके कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।